जय श्री गुरुदेव। सभी श्रोताओं, साधकों और श्रद्धालुजनों को गुरु पूर्णिमा की पावन वेला में कोटि कोटि वंदन। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान चैनल, जहां हम जीवन को बदलने वाले गुप्त रहस्यों, शास्त्रीय उपायों और दिव्य परंपराओं की जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के उस दिव्य रहस्य के बारे में जो केवल शास्त्रों में छिपा हुआ है, जिसे जान लेने के बाद कोई भी मनुष्य निर्धन नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति दरिद्रता का बोझ लेकर नहीं घूमेगा, कोई भी साधक अपने भाग्य को कोसेगा नहीं, क्योंकि एकमात्र उपाय है जो आपको अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह उपाय न तो कठिन है, न ही महंगा। बस एक चीज़ खा लेने से, एक वस्तु को अपने शरीर में धारण कर लेने से आपके भाग्य की सभी कुंडलियां स्वयं खुल जाएंगी और दरिद्रता, दुर्भाग्य और अभाव आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे। गुरु पूर्णिमा कोई साधारण दिन नहीं होता। ये वही दिन होता है जब भगवान शिव ने आदि गुरु का स्वरूप धारण कर सप्त अर्षियों को ज्ञान दिया। ये वह दिन है जब भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ, जिनके कारण हमें वेद, पुराण, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुए। ये वह दिन है जब शिष्य अपने गुरु की कृपा से सभी ग्रंथों का सार अपने जीवन में आत्मसात करता है। और इसी दिन यदि कोई व्यक्ति गुरु के नाम पर एक विशेष पदार्थ का सेवन करता है तो उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद, कुल गुरु का संरक्षण और समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का सहयोग मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, वह कौन सी चीज है जिसे खाने से निर्धनता समाप्त हो सकती है? क्या यह कोई महंगी औषधि है? नहीं। क्या यह कोई विदेश से आने वाली वस्तु है? बिल्कुल नहीं। यह तो हमारे भारतवर्ष की पवित्र भूमि से प्राप्त एक अद्भुत रचना है, जिसे शास्त्रों में अक्षय फल कहा गया है, जिसे स्वयं महालक्ष्मी ने अपने करकमलों से गुरु पूर्णिमा के दिन अर्पण किया था। यह वस्तु है गुड़ और तिल। जी हाँ, सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, परंतु यह वह जोड़ी है जिसे यदि शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्रों के उच्चारण के साथ गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहण किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। गुड़ और तिल का संयोग दरिद्रता नाशक है। शास्त्रों में वर्णित है, तिलम गुड़म च संप्राप्तम लक्ष्मी स्थानम न संशयः, अर्थात जहां तिल और गुड़ का सेवन होता है वहां लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। अब इस दिन आप सोच समझकर भावनाओं के साथ श्रद्धा से स्नान करके स्वच्छ होकर सुबह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पूर्व इस उपाय को करें। एक कटोरी में शुद्ध काले तिल लें और उसमें देशी गुड़ मिलाकर उसे दोनों हाथ जोड़कर अपने कुलगुरु, इष्ट, माता पिता और पूर्वजों को समर्पित करें। फिर उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वयं खाएं। लेकिन यह केवल खाने का कार्य नहीं है, इसके साथ करना होता है संकल्प कि मैं अपने जीवन में आलस्य, असत्य और अधर्म का त्याग करूंगा। मैं ज्ञान, सेवा और साधना के पथ पर चलूंगा। जैसे ही यह संकल्प जुड़ता है, वह गुड़ और तिल साधारण नहीं रहते, वे ब्रह्मा का वरदान बन जाते हैं, वे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाते हैं। वे आपके भाग्य के ग्रहों को सीधा कर देते हैं और जो कंगाल होता है वह करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ता है। अब आइए जानते हैं इसका रहस्य गहराई से। तिल को हिंदू धर्म में पवित्रतम माना गया है। यह पितरों को तृप्त करता है, देवताओं को प्रसन्न करता है और दुर्भाग्य को जला देता है। वहीं गुड़, जिसे हम गन्ने के रस से बनाते हैं, उसे अन्न का रूप माना गया है। उसमें पृथ्वी की सात्विक ऊर्जा होती है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो एक अग्नि तत्व और एक पृथ्वी तत्व मिलकर नवग्रहों को संतुलित करते हैं। विशेष रूप से शनिदेव, राहु और केतु, जो अक्सर दरिद्रता और अड़चनों का कारण बनते हैं, वे इस उपाय से शांत हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु पूर्णिमा पर जो श्रद्धा पूर्वक तिल और गुड़ का सेवन करता है, उसकी वाणी में अमृत, मन में शांति, तन में शक्ति और जीवन में समृद्धि स्वतः ही चली आती है। इस दिन सुबह उठते ही अपने गुरु का ध्यान करें। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु माने। फिर स्नान करके अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक थाली में पीले वस्त्र बिछाएं। उस पर तांबे के पात्र में जल रखें, दीपक जलाएं और तिल गुड़ मिश्रण को रखें। ओम गुरु देवाय नमः का जाप करते हुए उन्हें अर्पण करें और फिर अपने हाथों से स्वयं वह मिश्रण ग्रहण करें।
आपका भाग्य कैसे बदलेगा, आइए समझते हैं। जब आप यह उपाय करते हैं तो वह तिल गुड़ आपके शरीर की चेतना को जागृत करता है, मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ाता है और आत्मा की शुद्धि करता है। फिर जैसे ही आप गुरु को समर्पण करते हैं, वह शक्ति आपके कर्मों को दिशा देती है और जब कर्म सही दिशा में चलते हैं तो फल अपने आप श्रेष्ठ मिलते हैं। तब न तो दरिद्रता रहती है, न ही भाग्य की शिकायत। यही नहीं, अगर आप इस उपाय को प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं तो यह आपके कुल का उद्धार करता है। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जिनका कारोबार नहीं चलता, जिनके घर में कलह है, जिनके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जो बार बार धोखा खाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या नौकरी में बाधा आ रही है, उन सभी को इस उपाय से चमत्कारी लाभ मिलेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को एक लड्डू, थोड़ा सा तिल, गुड़ और जल दान अवश्य करें। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तीव्र गति से आपकी ओर खींचता है। और अब हम वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको एक विशेष मंत्र देने जा रहे हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा के दिन तिल गुड़ सेवन करते समय 11 बार बोलना अत्यंत फलदायक होता है। मंत्र है AUM ऐं ह्रीं श्री गुरुवे नमः। यह मंत्र आपके भीतर गुरु तत्व को सक्रिय करता है और गुरु के कृपाशीष से आपका भाग्य, स्वास्थ्य, धन और मन सब उत्तम हो जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा गुरु कृपा बनी रहे, घर में बरकत हो, व्यापार में वृद्धि हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और आपके कुल के सभी कष्ट समाप्त हो जाएं, तो इस गुरु पूर्णिमा को भूलकर भी यह उपाय मत छोड़िए। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर अर्षियों ने सिद्धियां प्राप्त की, राजाओं ने साम्राज्य स्थापित किए और संतों ने मोक्ष का मार्ग चुना। तो आप भी इस बार अवसर को न गंवाएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी लाभकारी लगे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में जय गुरुदेव लिखें और ऐसे ही दिव्य उपायों, रहस्यों और शास्त्रीय ज्ञान के लिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला चमत्कारी वीडियो आपसे छूट न जाए। आपके जीवन में गुरु की कृपा बनी रहे, यही हमारी कामना है। अब हम इस भाग में उस वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, तांत्रिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो इस उपाय की शक्ति को प्रमाणित करता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस उपाय को करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन लोगों को यह उपाय करना चाहिए और किन्हें नहीं, कौन सा समय सर्वोत्तम रहेगा और किस दिशा में मुख करके इसका सेवन करना सर्वोत्तम फल देगा। सबसे पहले बात करते हैं तिल और गुड़ के वैज्ञानिक रहस्य की। आयुर्वेद में कहा गया है कि तिल एक सत्ववर्धक अन्न है। यह शरीर के भीतर रक्त को शुद्ध करता है, स्नायु तंत्र को मजबूत करता है और मस्तिष्क की चेतना को जागृत करता है। वहीं गुड़ शरीर को आयरन, कैल्शियम और ग्लूकोज प्रदान करता है, जिससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आप गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद गुड़ और तिल खाते हैं तो आपका शरीर पंच तत्वों से सामंजस्य बैठा लेता है। इस संयोग से मस्तिष्क की सभी 7 चक्र सक्रिय हो जाते हैं। विशेषकर मणिपुर और आज्ञा चक्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे निर्णय क्षमता, आत्मबल और आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली बनते हैं। अब बात करते हैं तांत्रिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली होती है। यह दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान, धन, संतान और भाग्य के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति नीचस्थ हो या पीड़ित हो या पंचम भाव में कमजोर हो तो वह व्यक्ति जीवन भर धन के लिए संघर्ष करता है। ऐसे में जब वह व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु ग्रह के प्रिय पदार्थ गुड़ और तिल का सेवन करता है तो बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और भाग्य का द्वार स्वयं खोल देते हैं। गुड़ बृहस्पति को और तिल शनिदेव को प्रसन्न करता है। आप यह समझ लें कि अगर शनि और गुरु दोनों एक साथ आपके पक्ष में हों तो कोई भी रुकावट, कोई भी दरिद्रता, कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। यही कारण है कि यह उपाय एक अद्भुत संयोग बन जाता है, जैसे 2 शक्ति स्रोत एक साथ आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं।
आइए अब बात करें आध्यात्मिक रहस्य की। हमारे शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है। जो भी पदार्थ हम शरीर में ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर को ही नहीं, आत्मा के चारों ओर बसे आभा मंडल को भी प्रभावित करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य की किरणें अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर होती हैं। ऐसे में जब व्यक्ति किसी शुभ सामग्री का सेवन करता है, वह ब्रह्मांड की दिव्य तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है। और जब आप तिल गुड़ खाकर ओम गुरुदेवाय नमः का जाप करते हैं तो उस पदार्थ की कंपन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वह आपके दुर्भाग्य को खींचकर नष्ट कर देता है। अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करें, क्या सावधानी रखें और क्या नहीं करें। सबसे पहले तो इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। अपने इष्ट देव, कुल देवता और गुरु को नमन करें। फिर अपने सामने एक पीतल की थाली में पीले वस्त्र बिछाएं। इस पर शुद्ध काले तिल और गुड़ को मिलाकर रखें। दीपक जलाएं, कपूर से आरती करें और 11 बार ओं ऐं ह्रीं श्रीं गुरवे नमः मंत्र का जाप करें। फिर प्रसाद के रूप में उसे अपने हाथों से ग्रहण करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय किसी भी अशुद्ध अवस्था में ना करें। बिना स्नान, नकारात्मक सोच, गुस्से या मोह में डूबे हुए मन से यह क्रिया न करें। इस दिन किसी जीव की हत्या, पेड़ की कटाई या अपशब्द बोलना वर्जित होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए भी होता है। इसलिए इस दिन आपको संयम, सेवा और साधना का पालन करना चाहिए। अब यह प्रश्न मन में उठेगा कि अगर किसी को तिल या गुड़ से एलर्जी हो तो वह क्या करें? तो ऐसे लोग तिल और गुड़ को एक थाली में सजाकर गुरुदेव को समर्पित करें। फिर किसी गरीब को उसका दान करें और स्वयं केवल पंचामृत या तुलसी जल ग्रहण करें। लाभ उतना ही मिलेगा जितना सेवन करने से। अब जानिए इस दिन कौन कौन लोग इस उपाय से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो विवाह में देरी से परेशान हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में तनाव है, जिनके घर में दरिद्रता है, जो किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं या जिनका व्यापार मंदा चल रहा है, वे सभी इस उपाय को करें क्योंकि यह आपकी कुंडली में छिपे ग्रह दोषों को शांत करता है और ब्रह्मांड से सीधे आपको सकारात्मक ऊर्जा दिलवाता है। आपके आसपास अगर कोई निर्धन है, भूखा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो रोज संघर्ष करता है लेकिन कभी सफलता नहीं मिलती, तो उसे यह उपाय बताइए। गुरु पूर्णिमा का दिन है, पुण्य का अवसर है। किसी एक व्यक्ति को दिशा देकर आप अपने लिए भी पुण्य अर्जित करेंगे। यह दिन केवल खुद के लिए नहीं, अपने समाज, कुल और वंश के लिए भी कल्याण का अवसर है। हमारी वास्तु ज्ञान टीम इस दिन पूरे रहस्यों और दिव्य उपायों के साथ जय जय गौ माता, जय जय गुरुदेव। जीवन में जब हम बारंबार असफलता के चक्र में फंसते हैं, जब हमारी मेहनत व्यर्थ जाती है, जब धन पास आते हुए भी छीन लिया जाता है, तब समझना चाहिए कि हमारे कर्मों में कहीं कोई सूक्ष्म दोष छिपा है। गुरु पूर्णिमा वह अवसर है जब हम उन सूक्ष्म दोषों को पहचान कर उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। और इस शुद्ध का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है गौ सेवा, और उसमें भी सबसे आसान उपाय है आटे और गुड़ से बने लड्डू को गौ माता को अर्पित करना। अब आइए उस प्रश्न पर आते हैं जो कई साधकों के मन में आता है। यदि यह उपाय इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है? और उत्तर है हाँ। वेदों, पुराणों, उपनिषदों और स्मृतियों में बार बार गौ सेवा को समस्त पापों से मुक्ति देने वाली सेवा बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गवाम प्रत्यक्षम ब्रह्म साक्षात, अर्थात गौ माता स्वयं साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हैं। जब हम उन्हें अन्न, जल, स्नेह अर्पित करते हैं, तब हम दरअसल उस परम ब्रह्म को अर्पण कर रहे होते हैं जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा को पवित्र त्रिपथगामिनी तिथि कहा गया है। यह वह काल है जब दिव्य लोकों के द्वार खुले होते हैं और वहां से बहती है सूक्ष्म शक्तियों की एक विशेष धारा। इस धारा में यदि आप अपनी श्रद्धा, सेवा और पुण्य का एक अंश भी अर्पित कर दें, तो वह सैकड़ों गुना होकर पुनः आपके जीवन में लौटता है।
और जब आप गौ माता को विशेष रूप से तैयार किया गया वह लड्डू अर्पित करते हैं तो वह एक समर्पण नहीं, एक सूक्ष्म यज्ञ होता है जहां आपकी आशाएं आहुति बनती हैं और उनका फल सौभाग्य के रूप में आपको प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा का यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है जिनकी कुंडली में राहु, केतु, शनि या चंद्र से संबंधित दोष हैं। यदि शनि की 7.5 चल रही हो, राहु की महादशा हो या केतु का प्रभाव व्यापार में विघ्न डाल रहा हो तो इस उपाय से इन सभी ग्रहों की क्रूरता शांत हो सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि गाय और शनि का गहरा संबंध है। शनिदेव को जब जब प्रसन्न करना हो, गाय की सेवा सर्वोपरि मानी गई है और जब उस सेवा में गुरु तत्व और पूर्णिमा की पूर्णता जुड़ जाती है तो उसका परिणाम कल्पना से परे होता है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति का माध्यम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है। इससे आपके भीतर विवेक जागृत होता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है और आत्मा में संकल्प की शक्ति उत्पन्न होती है। जो लोग निरंतर मानसिक चिंता, पारिवारिक क्लेश, कोर्ट कचहरी, आर्ण और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय रक्षा कवच बन जाता है। क्योंकि जब आप गाय की आंखों में देखकर प्रेम से लड्डू अर्पित करते हैं, तब आपके भीतर की सारी कटुता गलने लगती है, अहंकार क्षीण होता है और हृदय निर्मल बनता है। यही निर्मलता आपको ईश्वर से जोड़ती है। एक अत्यंत रहस्यमयी बात शास्त्रों में लिखी है। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन कोई व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले गौ माता को आटे का बना पहला लड्डू अर्पित करता है और उस क्षण पूर्ण निःस्वार्थ भाव से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः मंत्र का 3 बार उच्चारण करता है तो उसके 7 जन्मों के कर्मों में उपस्थित दरिद्रता का दोष समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके कुल के 7 पीढ़ियों तक के पितरों को शांति प्राप्त होती है। गाय को यह लड्डू अर्पण करने से पहले आपको अपने भीतर से ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य और तामसिकता को निकालना आवश्यक है। ध्यान रहे, यह केवल एक क्रिया नहीं, एक भावनात्मक और आत्मिक प्रक्रिया है। जैसे ही आप यह लड्डू बनाना शुरू करें, अपने इष्ट देव, गुरु और माता पिता का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आरंभ करें। यदि संभव हो तो लड्डू पर थोड़ा सा गोबर का तिलक लगाएं, क्योंकि शास्त्रों में गोबर को भी पवित्र माना गया है। गोबर में लक्ष्मी का वास है और जब वह स्पर्श लड्डू को मिलता है तो वह केवल भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा से भर जाता है। एक और अनमोल बात, जब आप गाय को यह लड्डू अर्पित करें तब मौन रहकर केवल एक बात मन में दोहराएं, मैं अपने जीवन की समस्त नकारात्मकता गौमाता को समर्पित करता हूं और बदले में ब्रह्म से कृपा प्राप्त करता हूं। यह संकल्प मंत्र बनकर कार्य करता है और ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा की इस पुकार को सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा पर किया गया यह उपाय केवल कर्म का परिवर्तन नहीं करता, यह भाग्य का पुनर्लेखन करता है। अगर आपने अब तक जीवन में बहुत परिश्रम किया है लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो अब समय आ गया है कि आप इस रहस्य को अपनाएं। यह कोई खर्चीला उपाय नहीं है, यह कोई दिखावे की बात नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। बस एक लड्डू, एक समर्पण और एक प्रामाणिक भावना, यही वह त्रिवेणी है जो आपके जीवन की दरिद्रता को बहा सकती है। तो अब देर किस बात की है? इस गुरु पूर्णिमा पर आप यह संकल्प लें कि आप अपने हाथों से वह लड्डू बनाएंगे, उसे गौमाता को प्रेम से खिलाएंगे और अपने भीतर से कंगाली, चिंता, भय और अभाव को समाप्त करके सौभाग्य, संतोष और समृद्धि को आमंत्रित करेंगे। यह दिन केवल उत्सव नहीं है, यह अवसर है पुनर्जन्म का। और जब आप ऐसा करेंगे तब ब्रह्मांड स्वयं आपकी हर पुकार को उत्तर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के दुर्लभ शास्त्रीय रहस्यों और प्रभावशाली उपायों की श्रृंखला निरंतर चलती रहे, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते हैं सनातन संस्कृति की वह शक्ति जो आपको आत्मा से जोड़कर संसार के हर संघर्ष से मुक्त कर सकती है। यह वीडियो अपने मित्रों, परिवारजनों और उन सभी तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। शायद यह एक उपाय, एक लड्डू किसी का जीवन बदल दे। जय गौ माता।